दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम जो चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता? आखिर क्यों कुछ लोग अपनी मनचाही सफलता पा लेते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष में ही फंसे रह जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय कर लेते हैं और कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद असफल ही रह जाते हैं? जवाब सिर्फ एक है, मन की शक्ति। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको ये सिखाएगी कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन सकता है। ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी और अगर आपने इसे पूरा सुन लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी सोच बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा था। वो जो भी काम करता उसमें असफल हो जाता। परिवार में शांति नहीं थी। पैसा कमाने की कोशिश करता लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। वो बार बार सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। उसका मन हमेशा परेशान रहता, हर समय चिंता और तनाव से घिरा रहता। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर एक महान संत रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है। उसने तय किया कि वह उनके पास जाएगा और अपनी परेशानियों का हल पूछेगा। जब वो संत के पास पहुंचा तो उसने अपने जीवन की सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। संत मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें एक मंत्र दूं जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं, तो क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो? वो व्यक्ति तुरंत बोला, बिल्कुल, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी समस्या खत्म हो जाए। संत ने कहा, तो सुनो, जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में सिर्फ एक ही चीज़ दोहराते जाना, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हें एक चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बंदर के बारे में। वो व्यक्ति चौंक गया, बंदर के बारे में क्यों सोचना मना है? संत मुस्कुराए और बोले, बस यही शर्त है, अगर तुम सच में खुश होना चाहते हो तो बंदर का एक भी विचार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। वो व्यक्ति खुशी खुशी वहाँ से निकला और मन में दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके मन में अचानक बंदर का विचार आ गया। अरे ये क्या हुआ, मुझे तो बंदर के बारे में सोचना ही नहीं था। अब वो जितना बंदर के बारे में नहीं सोचना चाहता था उसका दिमाग उतना ही उसी चीज़ पर अटक जाता। उसे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आने लगे। वो बेचैन हो गया। जब वो घर पहुंचा तो गलती से अपनी पत्नी से भी बोल दिया, बंदर का खाना बना दो। पत्नी चौंक गई, क्या कहा? अब वो आदमी और भी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगली सुबह वो फिर से संत के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो मेरा दिमाग और ज़्यादा बेचैन हो गया है। बंदर का विचार मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। संत हंस पड़े और बोले, यही तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। जिस चीज़ को हम अपने मन से ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं वो और ज़्यादा गहराई से हमारे अंदर बैठ जाती है। संत ने आगे कहा, तुम हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए वे और बढ़ते जाते हैं। तुम जितना दुखों को दूर करने की कोशिश करोगे उतना ही वे तुम्हारे जीवन में गहराई से बस जाएंगे। इसकी जगह अगर तुम खुश रहने पर ध्यान दोगे, सफलता पर ध्यान दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसे ही मानने लगेगा। अगर तुम सच में सुख चाहते हो तो दुख के बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो नाकामयाबी के डर से लड़ना बंद करो। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और बाकी सब भूल जाओ। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया था। उन्होंने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम अपने दिमाग में बार बार असफलता, दुख और गरीबी के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर सफलता, खुशी और शांति से गहराई से बैठा लें
तो हमारी ज़िंदगी सच में बदल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? नंबर 1, आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होगी। नंबर 2, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दुख के बारे में सोचना बंद करें, सिर्फ खुशी पर ध्यान दें। नंबर 3, नकारात्मक चीज़ों से लड़ने की कोशिश मत करें, उनकी जगह सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें। नंबर 4, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप अपने अंदर यह विश्वास बैठा लें कि आप सफल हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, आज से ही इसे आजमाओ। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ। नाकामयाबी के डर को निकालकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उन्हें ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश मत करो, बस नए और अच्छे विचारों से उन्हें रिप्लेस करो। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, 10 नाइट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक अच्छे सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।